नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षक भर्ती 2023 का जो है विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। ठीक, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो ये देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका जो है विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ बताया गया है छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो 4/5/2023 को मतलब कल आपका जो है एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था विज्ञापन का, छोटा विज्ञापन, ठीक ना। तो उसके अंतर्गत इस विज्ञापन के जिला संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ज्ञापित पदों की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा, आरक्षण प्रावधान में अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण निर्देश निम्नानुसार हैं। ठीक, तो ये देखिए, सबसे पहले हम सहायक शिक्षक की बात करते हैं। तो सहायक शिक्षक में जो आपका है सहायक शिक्षक इस संवर्ग की राजपत्रित तृतीय श्रेणी वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत आपका जो है अलग अलग जिले वाइज आपके वैकेंसी निकले हुए हैं। ठीक, जैसे आपका बस्तर जिला, कोंडागांव जिला, नारायणपुर जिला, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी व भरतपुर। ठीक, इन सारे आपके जिलों में वैकेंसी जो है इस संवर्ग का निकला हुआ है। और यहाँ अनारक्षित का दिया हुआ है, फिर अनुसूचित जाति, फिर अनुसूचित जनजाति, फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, उसके बाद टोटल आपका दिया हुआ है। उसके बाद आपका मुक्त व महिला के लिए दिया हुआ है। मुक्त का मतलब होता है इसमें कोई भी जा सकता है, और महिला के लिए जो आरक्षित है उसमें केवल फीमेल ही कैंडिडेट जा सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपके अलग अलग दिए हुए हैं। यदि हम टोटल भर्ती की बात करें, टोटल वैकेंसी की बात करें, तो इस संवर्ग में आपका जो है 793 वैकेंसी टोटल आपका निकला हुआ है। ठीक, तो सहायक शिक्षक का इस संवर्ग में 793 पद निकला हुआ है। बाकी आप अपने जिलेवार पद देख सकते हैं, किस किस जिले में कितने कितने पद हैं, यहाँ से डिटेल से। आगे बात करें टी संवर्ग की, ठीक ना, मतलब ट्राइबल एरिया की बात करें टी संवर्ग की, तो इसमें भी देखिए जिले वाइज पद निकला हुआ है। बस्तर जिला, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया। उसके बाद बात करें तो कोरिया के बाद बलरामपुर, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। ठीक, इन सारे जिलों में आपके वैकेंसी निकले हुए हैं। इसमें भी आपको कैटेगरी वाइज बता दिया गया है कि अनारक्षित का कितना है, अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग का, और उसके बाद यहाँ टोटल योग बता दिया है। और इधर आपका जो है विकलांग कैटेगरी का भी बता दिया गया है। और सभी वर्ग में आपका जो है एक मुक्त है, एक महिला है। तो मुक्त का मतलब होता है उसमें कोई भी आवेदन कर सकता है, और महिला का मतलब होता है उसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो आप जिले वाइज अपना अपना वैकेंसी देख सकते हैं, किस किस जिले में कितने कितने हैं। ठीक, ये आपका जो है दो संभाग में वैकेंसी निकला हुआ है, एक आपका सरगुजा संभाग, वो बस्तर संभाग। लेकिन इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम अभी देखेंगे। आगे आपका बोला है कि सहायक शिक्षक टी संवर्ग के पदों में वर्ष 2019 में की गई सीधी भर्ती के दौरान रिक्त रह गए पद भी सम्मिलित हैं। मतलब 2019 में जो पद आपका खाली रह गए हैं वो भी इसमें सम्मिलित किया गया है। सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें क्या है, तो पात्रता की शर्तें आपका है कि 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो। ठीक ना, मतलब आपका 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आपका 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपका जो है 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक, आप सभी के लिए देख सकते हैं बिजी होने का वीडियो बहुत ही लेट में मैं आपको 1:20 पर शाम को बना रहा हूँ। ठीक, क्योंकि मैं बहुत बिजी था, इस वजह से नहीं बना पाया था, नहीं तो आपका जो है इसकी जानकारी मिल चुका है, आपका रात को आज आ गया है। ठीक, तो ये आपका आयु सीमा दे दिया गया है। उसके बाद और जो है अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाती है। छूट आपकी यथावत लागू रहेगी, 5 वर्ष तक आपको जो है ST SC OBC को आयु में छूट दी जाएगी। बाकी इसमें जो भी जानकारियां दी हुई है इसको आप अच्छे से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर आपको इसका PDF में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप PDF डाउनलोड कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको इसमें दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रखी गई है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए आगे अब न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की हम बात करते हैं। ठीक, अब हमने देख लिया आयु सीमा, अब अर्हता की बात करते हैं, मतलब शैक्षणिक योग्यता आपका क्या चाहिए। तो सहायक शिक्षक के लिए आपको जो है हायर सेकेंडरी परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक चाहिए, मतलब 12वीं पास होना चाहिए, जिसमें 45% आपका होना चाहिए कम से कम। ठीक, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, कुछ भी आप किसी भी सेक्शन से हो, आप इसमें आराम से फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी विषय वार इसमें भर्ती नहीं है। साथ में आपके पास B.Ed या फिर D.Ed डिग्री या फिर B.LED डिग्री होना चाहिए आपके पास। साथ में आप जो है टेट उत्तीर्ण होने चाहिए प्राथमिक स्तर के, तभी आप सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई होंगे। यहाँ ध्यान से समझिएगा, टीप जो है स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र के क्रमांक में ये जो आपका है 3 रायपुर के अंतर्गत 10/1/2013 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों को DLED एवं टेट की नियुक्ति के समय छूट में के प्रावधान लागू होंगे। मतलब आपको जो है विशेष पिछड़ी जनजाति से आप बिलोंग करते हैं तो आपको
टेट क्वालिफाई करना व डीएड कोर्स करना मतलब शिक्षा पाठ्यक्रम करना आवश्यक नहीं है, बस आप 12वीं पास है तो आप आसानी से इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें है। में आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आपका जो है 58% आरक्षण वाला नियम आपका जो है इसमें लागू रहेगा, ठीक, पदों हेतु आरक्षण में। आगे चयन सूची यहाँ बताया गया है। चयन सूची, चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल मतलब सीजी व्यापम द्वारा किया जाएगा, ठीक। और भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी जो है व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीजी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी यह जानकारी नहीं डाला गया है, केवल छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल चैनल छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया है, ठीक ना। तो सीजी व्यापम की वेबसाइट पर आपको कल देखने को मिल जाएगा। तो उसमें आपको सिलेबस वगैरह के बारे में भी विस्तार से जानकारी मिल जाएगा। तो जैसे ही उसमें सिलेबस वगैरह आएगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। यदि टाइम नहीं मिला तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, उसके बाद मैं बाद में आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तक सिलेबस इसका जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया गया है, ठीक। इसकी जो है चयन सूची जारी दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगी। प्रतीक्षा सूची आपका जो है 1 वर्ष के लिए वैध होगी। और यहाँ भी ध्यान से समझिए, चयन के समय किसी भी पद पर समान अंक के अभ्यर्थी होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले होगी उसका चयन किया जाएगा। सभी भर्तियों में आपका किया जाता है, ठीक। परीक्षा अवधि आपकी 3 साल की होगी, जिसमें प्रथम वर्ष आपके वेतन का 70% दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% दिया जाएगा। साथ में आपका जो है लेकिन परीक्षा अवधि में स्टाइपेंड व अन्य भत्ते या शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होंगे आपको, मतलब टीए आपको बराबर मिलता रहेगा। आगे बोला है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है, आपका परिवर्तन किया जा सकता है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ एक बात आपको ध्यान से समझ लेना है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है। साथ में चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिले के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। मतलब आप वैकेंसी निकला हुआ है सरगुजा व बस्तर संभाग के लिए, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ के आप किसी भी संभाग से हैं, किसी भी जिले से हैं, आप आसानी से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं, आप आसानी से जाकर एग्जाम दे सकते हैं और मेरिट सूची आपका तैयार किया जाएगा और आप यदि उस योग्य आते हैं तो आपका जो है चयन किया जाएगा इसमें। तो यह है सहायक शिक्षक के बारे में। बाकी सभी जानकारियां सेम है जो बताया था, केवल आपको शिक्षक के लिए भी और व्याख्याता के लिए भी। केवल क्या चेंज है उसमें, शैक्षणिक अर्हता चेंज है, योग्यता व आपका जो है पदों की संख्या चेंज है। तो उन सभी को मैं आपको बता देता हूँ। चलिए शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। शिक्षक भर्ती का भी विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका जो है शिक्षक की संवर्ग के टोटल 1113 पद निकला हुआ है, ठीक ना। जो कि सरगुजा संभाग में आपका 576 पद व बस्तर संभाग में 537 पद निकला हुआ है टोटल, ठीक। बाकी इसमें आप आरक्षण वाइज देख सकते हैं, आरक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने कितने पद हैं, वह मुक्त व महिला के, ये सारे पद आपके शिक्षक के निकले हुए हैं, ठीक। इस संवर्ग के। और शिक्षक टी संवर्ग की बात करें तो 4659 पद निकले हुए हैं शिक्षक टी संवर्ग के, जिसमें सरगुजा में आपका 2273 पद व बस्तर में 2386 पद टोटल निकले हुए हैं। इसमें भी आप अपने कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कहाँ कहाँ कितने पद निकले हुए हैं। इसके लिए भी आपका पात्रता की बात करें तो सारी पात्रताएं आपकी सेम है, केवल शैक्षणिक अर्हता का फर्क है। बाकी आपको पिछली जितनी भी जानकारियां दी गई है वही सारी जानकारी सभी में लागू रहेगी, केवल शैक्षणिक योग्यता का इसमें बदलाव है। शैक्षणिक योग्यता अब हम देख लेते हैं क्या है इसमें। बाकी सभी आपकी जानकारी सेम रहेगी जो पहले बताया जा चुका है। चलिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ देखिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो है अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निम्नानुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता होना आवश्यक है। इसमें आपको जो है स्नातक पास होना चाहिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ आपका जो है कॉलेज पास, आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। साथ में आपके पास बीएड या फिर डीएलएड डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। साथ में आपको जो है टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर का आपके पास टेट होना चाहिए। तो ये तीनों डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं शिक्षक संवर्ग में, ठीक। तो शिक्षक का भी आपको पता चल गया होगा। बाकी सारी अर्हताएं आपकी सेम है, पात्रता की शर्तें, ठीक। अब चलिए मैं व्याख्याता के बारे में आपको बता देता हूँ। चलिए व्याख्याता की बात करें तो लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा विस्तृत विज्ञापन इसका भी जारी किया गया है, जिसमें यहाँ देखिए व्याख्याता राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत जिसका वेतन मैट्रिक्स लेवल 09 के तहत होता है। इसमें आपका जो है वाणिज्य गणित भौतिक ई व टी संवर्ग की अलग अलग, ठीक ना। वाणिज्य भौतिक गणित 3 विषय का निकला हुआ है ई संवर्ग का, और फिर 3 विषय का निकला हुआ है टी संवर्ग का, ठीक। तो ये टोटल आपके निकले हुए हैं। टोटल की हम बात करें तो 432 पद टोटल आपके निकले हुए हैं। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कितना कितना पद निकला हुआ है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, व्याख्याता का जो पद है वो आपका जो है जनरल व ओबीसी कैंडिडेट के लिए नहीं है। व्याख्याता का पद जो निकला हुआ है वो केवल एसटी व एससी कैंडिडेट के लिए निकला हुआ है। तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो टोटल 432 पद निकले हुए हैं। बाकी इसमें भी पात्रता की सारी शर्तें आपकी सेम रखी गई है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। इसमें भी शैक्षिक अर्हता में केवल बदलाव किया गया है, जिसको
अब हम अभी देख लेते हैं, बाकी सारी जानकारियाँ आपकी सेम है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक अर्हता इसमें जो है अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं होना आवश्यक है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर या समकक्ष एवं बीएड आपका होना अनिवार्य है। मतलब आपको पास पीजी डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड कोर्स होना चाहिए 2 साल का, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जैसे आप वाणिज्य से अप्लाई करते हैं तो वाणिज्य में होना चाहिए, इन सभी सब्जेक्ट में किसी भी एक सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए। और यदि गणित से करते हैं तो गणित या फिर अप्लाइड गणित से आपका होना चाहिए। और यदि भौतिकी से करते हैं तो आपका जो है भौतिकी से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अप्लाइड भौतिकी या न्यूक्लियर भौतिकी, किसी भी एक से आपका जो है पीजी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक, तो ये सारी योग्यताएं हैं, बाकी सारी शर्तें आपकी सेम है जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो इन सभी का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर आप छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल चैनल जो है छत्तीसगढ़ लोक शिक्षा संचालय में भी जाकर पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।